प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 2 एकात्मता स्तोत्रम का अंतिम चरण है। इस वीडियो में आज आप सभी श्लोक 32 श्लोक 33 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, श्लोक 32 है, संघ शक्ति प्रणेतारो केशव माधवस्तथा अस्मरणीया सदैवते नव चैतन्य दायका। संघ क्या है? तो संघ का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सन 1925 ईस्वी में विजयादशमी के दिन नागपुर के मोहिते के बाड़ा नामक स्थान पर की थी। वो डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टरी की पढ़ाई किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके पश्चिम बंगाल में अपने चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान उन्होंने हिस्सा लिया था, परंतु उनके मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि क्या यह देश अभी जो हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं आगे गुलाम नहीं होगा, और गुलाम क्यों हुआ? ये दो प्रश्न उनके मन में चलते रहते थे कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ और क्या गारंटी है कि आगे गुलाम नहीं होगा। तो इसके मूल में वो गए तो उन्होंने पाया कि अपने देश के लोग बिखरे हुए थे, संगठित नहीं थे। जो हिंदू समाज था वह अपने अस्तित्व को खो दिया था। तो इसी एकता को और फिर से स्थापित करने के लिए, हिंदू एकता को फिर से प्रतिष्ठापित करने के लिए उन्होंने हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना करने के नाते वो संघ के प्रथम सरसंघचालक कहलाए। ये अपना कार्यकाल अर्थात जब 1940 में इनकी मृत्यु हुई तो इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अपने जीवित रहने के दौरान ही और 1940 में इन्होंने द्वितीय सरसंघचालक की घोषणा कर दी थी। इनके शिष्य थे, प्रचारक थे वे भी, और उनका नाम था माधव सदाशिवराव गोलवलकर। ये भी महाराष्ट्र के ही थे और अविवाहित रहते हुए इन्होंने भी डॉक्टर साहब की तरह संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया और द्वितीय सरसंघचालक के रूप में इन्होंने संघ का अनेक क्षेत्रों में विस्तार किया। ये इसलिए स्मरणीय है क्योंकि इनके संगठन के नाते से पूरे भारत में एक चैतन्य उत्पन्न हुआ। ये जो सभी महापुरुष हैं जिसका हमने पूर्व के श्लोकों में स्मरण किया, ये सदा हमारे लिए स्मरणीय, हमारे लिए श्रद्धा पूर्वक नमन करने वाले महापुरुष हैं। इनके स्मरण मात्र से ही हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति उत्पन्न होती है, राष्ट्र के प्रति त्याग समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे लिए ये नव चैतन्य दायक हैं, अर्थात नव चेतना प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। प्रतिदिन यदि हम इनका स्मरण करते हैं तो हमें नव चेतना मिलती है और समाज के लिए, देश के लिए, अपने विकास के लिए कुछ करने को प्रेरणा मिलती है। अगला है जो श्लोक है, अनुक्ताय भक्ता प्रभु चरण संसक्त हृदया अनिर्दिष्टा वीरा अधिसमरमुध्वस्त रिपुआ समाजोद्धतारा सुहित कर विज्ञान निपुणा नमस्तेभ्यो भूयात सकल सुजनेभ्या प्रतिदिनम। अर्थात प्रभु चरणारविंदों में, यानी प्रभु के चरण में दिन रात लगे रहने वाले ऐसे अनेक भक्त जिनके नाम इस एकात्मता स्तोत्रम में नहीं आए हैं, वे भी जो देश की अस्मिता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं, तथा दिन रात, और ऐसे वैज्ञानिक जो अपने शोधों के माध्यम से, अपने प्रयोगों के माध्यम से भारत का मान बढ़ाने का काम किए हैं, ऐसे लोग जो इस श्लोक में, इस एकात्मता स्तोत्र में छूट गए हैं, उनको भी मैं स्मरण करता हूँ, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। इसके बाद है, इदम एकात्मता स्तोत्रम श्रद्धया या सदा पठेत साध राष्ट्र धर्म निष्ठावान अखंडम भारतम स्मृत। अर्थात इस एकात्मता स्तोत्र का पाठ जो प्रतिदिन करता है वह राष्ट्र धर्म में निष्ठा को प्राप्त करता है, राष्ट्रभक्ति को प्राप्त करता है, और साथ ही साथ पूरे अखंड भारत का स्मरण कर लेता है। अर्थात ये जितने महापुरुष हैं
ये भारत के किसी न किसी कोने में जन्म लिए हैं। और साथ ही इस श्लोक में सप्तपुरियों का नाम आया है, सप्त नदियों का नाम आया है और अनेक पर्वतों का नाम आया है, जो इस भारत के प्रत्येक जगह विद्यमान हैं, कोने कोने में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से हम अगर इसका पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो पूरे भारत भूमि का स्मरण करते हैं और भारत भूमि के जो महान संतान हैं उनका भी स्मरण करते हैं। और इस प्रकार स्मरण करने के साथ साथ हम पूरे अखंड भारत का स्मरण कर लेते हैं और हमारे जो मन में एक देश के प्रति, अखंड भारत के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति की भावना भी जन्म लेती है। तो इस प्रकार से इस एकात्मता स्तोत्र को हमें प्रतिदिन प्रातःकाल और इसका पाठ करना चाहिए, इसका गान करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।